ये कहानी उन दो सोल्जर्स की है जो अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे तालिबानियों के बीच फंस जाते हैं, लेकिन कैसे अहमद नाम का ये सोल्जर अपने सार्जेंट को उनकी कैद से छुड़ा पाता है, जानेंगे इस कहानी में। मूवी की शुरुआत अफगानिस्तान के लश्करगाह से होती है, जहां चेकिंग के दौरान कुछ तालिबानी लोग एक ट्रक के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, जिसमें 2 आर्मी सोल्जर्स मारे जाते हैं। इस घटना के अगले दिन यूएस आर्मी स्पेशल सार्जेंट जॉन किनले अपनी यूनिट में 2 नए सिपाहियों की भर्ती करता है, जिनमें से एक का नाम अहमद अब्दुल्ला है। अहमद अब्दुल्ला अफगानिस्तान का ही रहने वाला है और उसे अफगानी भाषा भी बोलना आता है। अब जॉन अपनी यूनिट के साथ हथियारों की तलाशी लेने के लिए एक घर के अंदर जाता है, जिन्हें खबर मिली थी कि यहाँ गैर कानूनी तरीके से हथियारों की खरीद फरोख्त की जाती है। लेकिन घर के अंदर छानबीन करने पर भी उन्हें वहाँ कोई हथियार नहीं मिलता और ये लोग वापस अपने बेस पर लौट आते हैं। जिसके बाद जॉन अपने सीनियर ऑफिसर वॉक से मिलता है और कहता है कि सर, मैं जब भी अपनी यूनिट के साथ चेकिंग करने जाता हूँ तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता। वो लोग हमेशा एक कदम हमसे आगे ही रहते हैं। बॉक्स कहता है कि आईईडी फैक्ट्रीज को ढूंढना तुम्हारी ड्यूटी है और तुम ये कैसे करोगे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तभी डेक्लैन उसे एक तस्वीर देकर उस शख्स के बारे में पता लगाने के लिए कहता है, जिसके बारे में जॉन अहमद से पूछता है। अहमद कहता है कि मैं इस शख्स को जानता हूँ। जिसके बाद ये लोग अपना भेष बदलकर फराज नाम के उस आदमी के पास जाते हैं और उसे किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। जॉन उसके सामने 2 ऑप्शन रखता है। पहला, या तो वह पैसे लेकर उन आईईडी फैक्ट्रीज का पता बताए या फिर ऑरेंज ड्रेस पहनकर पूरी जिंदगी जेल में सड़े। फराज पैसों को चुनता है और उन्हें 2 आईईडी फैक्ट्रीज का पता बता देता है, जिसके बाद ये लोग अपने बेस पर लौट आते हैं। तभी जॉन अपने एक साथी से पूछता है कि अहमद उस आदमी के बारे में कैसे जानता है। वह बताता है कि अहमद आर्मी ज्वाइन करने से पहले तालिबान के साथ काम करता था, लेकिन उन्होंने अहमद के बेटे को मार दिया, इसीलिए उसने तालिबान छोड़कर आर्मी ज्वाइन कर ली। अब अगले दिन जॉन अपनी टीम के साथ प्लान बनाता है और उस आईईडी फैक्ट्रीज का पता लगाने के लिए अपनी यूनिट के साथ निकल जाता है। अब जब ये लोग रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तभी अहमद जॉन से गाड़ी रोकने के लिए कहता है। वह कहता है कि मुझे ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। फराज ने हमसे झूठ बोला है। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वहाँ तालिबानी लोग घात लगाकर बैठे हो सकते हैं। तभी जॉन अपने 2 सोल्जर्स को पहाड़ी के ऊपर चेक करने के लिए भेजता है, लेकिन उन्हें वहाँ कोई गड़बड़ नजर नहीं आती। तभी जॉन देखता है कि अहमद ने एक सोल्जर को गन पॉइंट पर ले रखा है। जॉन उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन अहमद कहता है कि ये फौजी तालिबानियों से मिला हुआ है और इसने हमारी पोजीशन उन्हें बता दी है। अब जैसे तैसे करके जॉन सिचुएशन को अपनी कंट्रोल में लेता है और अहमद से उसकी गन ले लेता है। तभी उनका एक साथी बताता है कि उसे रास्ते में 8 तालिबानी लोग दिख रहे हैं जो उन्हें मारने के लिए घात लगाकर बैठे हैं। जिसके बाद जॉन अपनी यूनिट को लेकर वापस बेस पर लौट आता है। जिसके बाद अहमद अपने घर पहुंचकर अपनी प्रेग्नेंट पत्नी से मिलता है, जो उसे उस वीजा के बारे में पूछती है जिसे अमेरिकन सरकार ने उन्हें देने का वादा किया है। वहीं जॉन अगले दिन दूसरी आईईडी फैक्ट्री का पता लगाने के लिए दूसरी लोकेशन पर निकल जाता है, जो यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुंचकर ये लोग कुछ मिलिटेंट्स को अपने कब्जे में ले लेते हैं। जिसके बाद जॉन और अहमद तलाशी लेने के लिए फैक्ट्री के अंदर जाते हैं और बॉम्ब बनाने वाले कुछ तालिबानियों को मार गिराते हैं। उस जगह जॉन एक टाइम बॉम्ब फिट कर देता है, लेकिन तभी वहां तालिबानीज की कई और गाड़ियां आ जाती हैं जो उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती हैं। इससे पहले कि वोक्स यहाँ हवाई मदद भेज पाता, जॉन की यूनिट के सभी सिपाही एक एक करके मारे जाते हैं। लेकिन जॉन और अहमद किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। उन्हें भागता देख सभी तालिबानी भी उनका पीछा करते हैं और तभी जॉन की गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, जिसे वह रास्ते में ही छोड़कर जंगलों की तरफ भागने लगते हैं। तालिबानियों का एक ग्रुप उन्हें मारने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। वहीं जब दूसरे सोल्जर्स संदिग्ध लोकेशन पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां लाशों के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। वहीं जॉन और अहमद कई घंटों का सफर तय करने के बाद काफी थक चुके थे, इसीलिए वो दोनों आराम करने के लिए एक सेफ जगह देखकर रुक जाते हैं। अपने साथी को खोने का जॉन को बहुत दुख होता है, लेकिन वह चाहकर भी अपने साथियों को नहीं बचा पाया था। अब इसी जगह रात गुजारने के बाद जॉन और अहमद देखते हैं कि तालिबानी उन तक पहुंच चुके हैं, इसीलिए वे रोड की बजाय जंगल के रास्ते ही आगे बढ़ना सेफ समझते हैं। अब ये लोग पहाड़ी से खिसकते हुए नीचे उतरते हैं, लेकिन अहमद की गन उसके हाथ से बीच में ही छूट जाती है। पहाड़ी से नीचे उतरने पर जॉन उसे अपनी गन दे देता है और जब ये लोग घाटी में आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उन्हें 2 तालिबानी दिखाई देते हैं, जिन पर ये लोग चाकू से हमला करके
उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं और अब अहमद उनकी गन ले लेता है। अब चूंकि और भी बहुत सारे तालिबानी उनका पीछा कर रहे थे, इसीलिए वो आगे बढ़ना जारी रखते हैं और उन्हें रास्ते में जो भी तालिबानी मिलता वो उसे चाकू से मार देते। तभी 2 तालिबानी उन्हें देख लेते हैं, जॉन जिन्हें गोली से शूट कर देता है। लेकिन गोली चलने की आवाज सुनकर वहाँ और भी तालिबानीज आ जाते हैं, जिन्हें आता देख वो दोनों छिप जाते हैं और उनके जाने के बाद ये दोनों छिपते छिपाते एक घर के अंदर पहुंच जाते हैं, जो रुकने के लिए थोड़ी सेफ जगह थी। जॉन फैसला करता है कि वो लोग इसी जगह रात बिताएंगे और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। अब जब सुबह होती है तो तालिबानियों को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है और जब जॉन चेक करने के लिए बाहर निकलता है तभी कुछ मिलिटेंट्स उसे गोली मार देते हैं, जो उसके हाथ और पैर में लगती है। अब चूंकि ये लोग उसे जिंदा पकड़ना चाहते थे, इसीलिए उसे बेहोश करके गाड़ी में बिठा देते हैं। लेकिन तभी यहाँ अहमद आ जाता है, जो उन तीनों तालिबानियों को मारकर जॉन को बचा लेता है। अहमद जानता था कि रोड से जाना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए वह अपनी यूनिफॉर्म उतार कर सादा कपड़े पहन लेता है और अपने घायल साथी जॉन को पैदल ही बेस की तरफ ले जाने लगता है। कई घंटों का सफर तय करने के बाद वे एक नदी किनारे रुकते हैं और जॉन को थोड़ा पानी पिलाकर अपना सफर जारी रखता है। अब अहमद को चलते चलते 2 दिन बीत चुके थे। जब ये लोग एक गांव में पहुंचते हैं तो अहमद जॉन की पॉकेट से कुछ पैसे निकालकर एक कार खरीदता है और अपने साथी को कार में छिपाकर उस रास्ते से जाने लगता है जहां तालिबानियों के मिलने के चांस बहुत कम हैं। अब ये लोग जिस रास्ते से जा रहे होते हैं वहां कुछ तालिबानी उनकी कार रुकवा लेते हैं और लिफ्ट लेकर उसकी कार में बैठ जाते हैं। अहमद उन्हें अपनी कार में बिठा तो लेता है, लेकिन उसे डर था कि कहीं इन लोगों को उनकी असलियत पता न लग जाए। लेकिन वह किसी तरह उनसे बचते हुए वहां से निकल जाता है। अब वह कुछ अफगानी लोगों से मिलता है और उनसे मदद मांगता है। ये लोग अच्छे लोग थे जो तालिबान को पसंद नहीं करते थे। ये लोग उसे थोड़ा खाना और कुछ दवाइयां देते हैं, जिसके बाद अहमद अपनी कार के बदले उनकी वुडन कार्ट लेकर जॉन को उसमें लिटा देता है और एक बार फिर से बेस कैंप की तरफ बढ़ने लगता है। अहमद जानता था कि उसकी मंजिल अभी बहुत दूर है, लेकिन वह हार नहीं मानता और भूखा प्यासा लगातार आगे बढ़ता रहता है। अब अहमद को चलते चलते 5 दिन बीत चुके थे। वह काफी थक चुका था और एक जगह उसकी कार्ट गड्ढे में फंस जाती है, जिसे वह बाहर नहीं निकाल पाता और थक हार कर वहीं बैठ जाता है। अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी और वह इमोशनल होकर रोने लगता है। लेकिन जब वह अपनी और जॉन की फैमिली के बारे में सोचता है तो एक बार फिर से कोशिश करता है और इस बार गाड़ी को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। तभी थोड़ी ही दूर चलने पर अहमद देखता है कि वो लोग बेस कैंप के नजदीक पहुंच गए हैं। ये देखकर उसका हौसला और बढ़ जाता है और अब वह चलते चलते एक सब्जी वाले की दुकान तक पहुंच जाता है, जहां से वह पानी की बोतल लेकर जॉन को थोड़ा पानी पिलाता है और थोड़ा पानी खुद भी पीता है। तभी यहाँ तालिबानियों की एक कार आकर रुकती है, जो दरअसल यहाँ पानी लेने आए थे। लेकिन उनमें से एक तालिबानी जॉन का जूता देखकर उन्हें पहचान लेता है और इससे पहले कि वो जॉन को मारता, अहमद अपनी गन निकालकर उन 2 तालिबानियों को मार गिराता है और तीसरे को गला दबाकर मार डालता है। अब गोली चलने की आवाज सुनकर यहाँ यूएस आर्मी के सोल्जर्स आ जाते हैं, जो अहमद और जॉन को रेस्क्यू करके बेस कैंप पर ले जाते हैं। अब कहानी में 1 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। जब जॉन को होश आता है तो उसे पता चलता है कि वह कैलिफोर्निया के हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसके 3 हफ्ते बाद वह पूरी तरह ठीक होकर अपने घर लौट आता है, जहां जॉन से मिलने उसका दोस्त डिक्लेन आता है। वह जॉन को बताता है कि सरकार ने तुम्हें मेडल देने का फैसला किया है। जॉन कहता है कि मेडल का असली हकदार तो अहमद है, जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी जान बचाई है। तभी डिक्लेन बताता है कि तुम्हारी जान बचाने के बाद अहमद काफी फेमस हो गया था, लेकिन वह तालिबानियों की वांटेड लिस्ट में आ गया और उन्होंने अहमद को मारने के लिए उसके सर पर एक बड़ा इनाम रख दिया। जिसके बाद अहमद अपने परिवार को महफूज रखने के लिए कहीं अंडरग्राउंड हो गया है। उन्होंने अहमद के भाई से भी पता करने की कोशिश की, लेकिन वह उन्हें तब तक अहमद का पता नहीं बताएगा जब तक यूएस गवर्नमेंट उसे वीजा नहीं दे देती। जिसके बाद जॉन अहमद का वीजा लगवाने के लिए हर संभव कोशिश करता है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब उसे वीजा के लिए कोशिश करते हुए 35 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वहाँ की सरकार उसे वीजा नहीं देती। अब जब जॉन को अहमद के ख्याल आने लगते हैं कि कैसे उसने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर मेरी जान बचाई थी, लेकिन मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा। जॉन अपनी पत्नी से कहता है कि अहमद ने मेरे लिए जो किया है उसका कर्ज मैं अपनी जान देकर भी नहीं लौटा सकता, लेकिन आज वह मेरे कारण अपनी फैमिली के साथ छिपकर रहने के लिए मजबूर है।
तभी अगले दिन डिक्लैन जॉन से कहता है कि मैं पार्कर नाम के एक शख्स को जानता हूँ जो एक प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर है और वह अहमद को लाने में हमारी मदद कर सकता है, लेकिन इस काम के लिए तुम्हें काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा। वहीं अहमद को दिखाया जाता है जो अपने परिवार की सलामती के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटक रहा था। जब तालिबानियों को उसके बारे में पता चल जाता तो वह उनसे छिपकर वहां से भाग जाता और इसी तरह वह अपना जीवन जीने के लिए मजबूर था। वहीं जॉन और उसकी पत्नी अहमद को बचाने के लिए अपना घर गिरवी रख देते हैं, लेकिन जाने से पहले जॉन वॉक्स से मिलता है और उसे याद दिलाता है कि आज से 8 साल पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, जिसका कर्ज तुम उन वीजास को बनवा कर लौटा सकते हो। जिसके बाद जॉन अपनी फैमिली को गुड बाय बोलकर अपने इस मिशन पर निकल जाता है। अब वह अफगानिस्तान पहुंचकर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर पार्कर से मिलता है जो अहमद को यहाँ से निकालने में उनकी मदद करेगा, लेकिन पार्कर जॉन से 3 दिन तक बेस पर रुकने के लिए कहता है क्योंकि वह पहले से ही किसी और के साथ डील कर चुका था। वह जॉन से कहता है कि अगर तुम वेट नहीं कर सकते तो तुम्हें वहां अकेले ही जाना होगा और जब तुम्हें अहमद और उसका परिवार मिल जाए तो तुम हमसे कांटेक्ट करना, जिसके बाद हम तुम्हें वहां से एयरलिफ्ट कर लेंगे। जिसके बाद वह जॉन को $10,000, कुछ हथियार, एक मैप और कार लेकर वहां से भेज देता है। अब कई घंटों का सफर तय करने के बाद जॉन एक शहर में पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर अहमद के भाई अली से मिलता है। वह जॉन का गर्मजोशी से स्वागत करता है और बताता है कि तालिबानियों के साथ उसके अच्छे संबंध हैं क्योंकि वह उनके साथ कई तरह के बिजनेस करता है। अली बताता है कि तुम्हारे रेस्क्यू करने के बाद मेरा भाई काफी फेमस हो गया था जो तालिबानियों को नागवार गुजरा, इसीलिए वो लोग उसकी जान के पीछे पड़े हैं। तभी जॉन कहता है कि अगर तुम मुझे अपने भाई का पता बता दो तो मैं उन्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। अली बताता है कि वहाँ पहुँचना आसान नहीं है, इसीलिए वह जॉन के साथ अपने ड्राइवर को भेजता है जिसके पास तालिबानी चौकियों से गुजरने का पास है। अब ये लोग उस तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में कई जगह उनकी गाड़ी को चेक किया जाता है, लेकिन आखिरी चेक पोस्ट पर उनकी गाड़ी की अच्छे से तलाशी ली जाती है और इससे पहले कि जॉन पकड़ा जाता वह उन दोनों तालिबानियों को गोली मार देता है। लेकिन एक और तालिबानी जो उन्हें लाशों को ठिकाने लगाते देख लेता है वह उनका पीछा करता है और फोन करके अपने आका को बता देता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तभी जॉन के पास वॉक्स का फोन आता है जो बताता है कि अहमद और उसकी फैमिली के लिए वीजा का बंदोबस्त हो गया है। अब कई घंटों के सफर के बाद ये लोग उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां अहमद रहता है, जिसके बाद जॉन पार्कर को फोन करके बता देता है कि उसे अहमद मिल गया है। जिसके बाद पार्कर उसकी लोकेशन ट्रैक करके कहता है कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक डैम है, अगर तुम अहमद को लेकर किसी तरह उस पुल तक पहुंच जाते हो तो मैं तुम्हें वहां से एयरलिफ्ट कर लूंगा। अब जॉन अहमद के सामने जाकर बैठ जाता है जिसे देखकर अहमद चौंक जाता है। वह अहमद से कहता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली के लिए वीजा मिल गया है और मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। तभी वह तालिबानी जॉन की फोटो क्लिक करके अपने हेडक्वार्टर भेज देता है और अब उन्हें पता चल जाता है कि ये जॉन किनली है जो यहाँ अहमद से मिलने आया है। वहीं अहमद अपने परिवार को उस ट्रक में बिठाकर वहाँ से निकल जाता है और तभी उस जगह बहुत सारे तालिबानी आ जाते हैं जो उन्हें मारने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। जॉन उनमें से कई तालिबानियों को मार गिराता है और वे किसी तरह डैम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन टनल में जाने से पहले जॉन ट्रक को बॉम्ब से उड़ाकर रास्ता ब्लॉक कर देता है ताकि उन्हें भागने के लिए थोड़ा वक्त और मिल जाए। लेकिन तालिबानी लोग ट्रक को गाड़ी से खींचकर रास्ते से हटा देते हैं और उन पर चारों तरफ से गोलियां बरसाने लगते हैं। अब ये लोग कवर फायरिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तालिबानियों की तादाद बहुत ज्यादा थी और एक समय बाद उनकी गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। अब जॉन पार्कर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन पार्कर का फोन नहीं लगता। जॉन को लगने लगता है कि पार्कर ने उसे धोखा दे दिया है। तभी उनके ट्रक ड्राइवर को भी गोली लग जाती है। अब जॉन और अहमद एक दूसरे की तरफ देखकर समझ जाते हैं कि आज उनका मरना तय है। यहाँ जॉन को महसूस होता है कि आज उसकी वजह से अहमद और उसका परिवार मारा जाएगा। तालिबानी भी लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं और इससे पहले कि वो उन तक पहुंच पाते पार्कर का प्लेन यहाँ आ जाता है और कुछ ही सेकंड्स में सभी तालिबानियों को मौत के घाट उतार देता है। कुछ तालिबानी वहां से भागने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वह सभी को चुन चुन कर मार देता है। तभी पार्कर तालिबानियों की कार से जॉन के पास आता है
और कहता है कि अगर तुम मुझे बता देते कि तुम जॉन किनले हो तो शायद ये काम मैं तुम्हारे लिए और आसान कर देता। जिसके बाद वह अहमद और उसकी फैमिली को वीजा और पासपोर्ट देता है जो उसे वॉक्स ने दिए थे और उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाकर सही सलामत बेस तक पहुंचा देता है, जहां से एक प्लेन उन्हें कैलिफोर्निया लेकर जाएगा। और इस तरह जॉन अहमद और उसके परिवार की जान बचाकर अपना फर्ज निभा देता है। मूवी के एंड में बताया जाता है कि 9/11 के हमले के बाद 7 अक्टूबर 2001 को 1300 आर्मी सोल्जर्स अफगानिस्तान भेजे गए थे, जो नंबर 2011 में बढ़कर 98,000 हो गया। उन्होंने 50,000 अफगानी लोगों को भी फौज में ये कहकर भर्ती कर लिया कि उन्हें स्पेशल यूएस वीजा और अमेरिका में रहने के लिए अनुमति दी जाएगी। लेकिन बाद में यूएस गवर्नमेंट अपने इस वादे से मुकर जाती है, जिसके बाद 30 अगस्त 2021 में यानी कि 20 साल बाद यूएस मिलिट्री फोर्स वापस अमेरिका लौट आती है, जिसके 1 महीने बाद ही तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत जमा लेता है और यूएस आर्मी की मदद करने वाले 300 अफगानी फौजी और उनके परिवार को मार दिया जाता है। आज भी हजारों अमेरिका का साथ देने वाले अफगानी परिवार तालिबानियों के डर से कहीं छुप कर रह रहे हैं और इसी के साथ ये सच्ची कहानी एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।